हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। 14 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ठीक है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो का पूरा नाम क्या है। तो रोनाल्डो का पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो का पूरा नाम है। सबसे पहले जानिए रोनाल्डो किस देश के रहने वाले हैं। तो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। किस देश के रहने वाले हैं। पुर्तगाल। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है। तो लिस्बन। ठीक है, देखिए 2 दिन पहले जो रोनाल्डो जो है इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति बन गए। तो कितने फॉलोअर्स है। 25 करोड़ फॉलोअर्स। ठीक है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो रोनाल्डो। कितने फॉलोअर्स हैं। 25 करोड़। ठीक है, इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा आप जाते हैं इतिहास में। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं। देखिए रोनाल्डो किस देश के रहने वाले हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे पहले कौन भारत आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया था। कब आया था। 1498 ईस्वी को। 1498 ईस्वी को भारत की खोज की गई थी। किसके द्वारा। वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली कब आया था। 1498 ईस्वी को। और सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आया था। ठीक है, और सबसे अंत में ही पुर्तगाली ही गए थे। कब गए थे। 1961 ईस्वी को। मेरा देश तो आज़ाद हो गया था, भारत कब आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। लेकिन गोवा पुर्तगालियों के कब्जा में ही था। गोवा आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी को। ठीक है, ये आपको जानकर थोड़ा सा हैरानी होगी। भारत तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के कब्जा में था। गोवा 1961 में आज़ाद हुआ, लेकिन सबसे लास्ट में कौन गए थे। तो पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है, सबसे प्रथम पुर्तगाली ही आए थे 1498 ईस्वी को, और सबसे लास्ट में भी गए पुर्तगाली। कब गए थे। 1961 ईस्वी को। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ ये बनता है कि फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है, ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो देखिए ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं नरेंद्र मोदी। कौन बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति बन गए। इससे पहले कौन था सबसे ज़्यादा। तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं है अब। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है, इसीलिए सेकंड नंबर पे थे। ये अब आ गए हैं फर्स्ट नंबर पे। कौन। नरेंद्र मोदी। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अब देखिए यहाँ पे ट्विटर की बात हुई है, तो ट्विटर का स्थापना कब हुआ था। तो 2006 ईस्वी को। ठीक है, ट्विटर का स्थापना 2006 ईस्वी को हुआ था। इनके संस्थापक और सीईओ हैं जैक डॉर्से। ठीक है, जैक डॉर्से ट्विटर के संस्थापक और सीईओ हैं। ठीक है ना, और इनका मुख्यालय कहाँ है। तो इनका मुख्यालय है ट्विटर का कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर है 11 जनवरी 2021। डेट याद रखिएगा, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो 55वां। ठीक है, 55वां पुण्यतिथि मनाया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी का। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री 18 महीनों के लिए रहे थे। कितने दिनों के लिए रहते हैं। 18 महीनों के लिए। और इनका मृत्यु हुआ था 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। कहाँ हुआ था। तो उज्बेकिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी है ताशकंद में ही इनका मृत्यु हो गया था, यानी कि निधन हो गया था। ठीक है, तो सवाल है कि 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो 55वां जन्मदिन का। इनका जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, और इनका मृत्यु हुआ है 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिए थे। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जो है 18 महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, कौन सा देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगा। ठीक है, देखिए कौन सा देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगा। तो वो लॉन्च करेगा अमेरिका।
ठीक है। अमेरिका देश जो है, ठीक है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च करेगा, ठीक है। कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका। अब बात आती है अमेरिका देश की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। अब देखिए ये जो रॉकेट स्पेस लॉन्च करेगा, जैसे इसरो भारत में क्या होता है, इसरो यानी इसरो लॉन्च करता है, ठीक है, उसी तरह से अमेरिका में होता है नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था नासा का? तो 1958 ईस्वी को, ठीक है। कब हुआ था? 1958 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की राजधानी है। अगर आपसे पूछे वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। अब बात आती है कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन, नए जो राष्ट्रपति बने हैं कौन है? तो वो है जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, ठीक है। अमेरिका को हम लोग यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सवाल था कि कौन सा देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगा? तो वो करेगा अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, हाल ही में KVIC, सबसे पहले इसके बारे में जानें। KVIC क्या होता है? इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? KVIC इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? 1956 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, और इसका जो मुख्यालय हुआ है मुंबई में स्थित है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष है। किसके? KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो सवाल था हाल ही में KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को कौन लॉन्च करेगा? तो वो लॉन्च करेंगे नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को कौन लॉन्च करेगा? तो नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी है कौन? तो नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ठीक है ना। तो इन्होंने ही KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च करेगा, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2GB, देखिए आप ये इंपॉर्टेंट है, 2GB, ठीक है, कि किस राज्य की सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा किया है? तो वो किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने छात्रों को मुफ्त में 2GB डाटा देगा, ठीक है, उसके पढ़ाई के लिए, उसके स्टडी के लिए, ठीक है। कौन सा राज्य घोषणा किया है? तो वो तमिलनाडु किया है। अब बात है तमिलनाडु। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तो चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं बनवारी लाल पुरोहित, सॉरी के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है? तो तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 39 यानी 39, ठीक है। तो याद रखना है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा किया है? तो वो क्या है? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है किसका? ICC का, वो दुबई में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था ICC का? तो 1909 ईस्वी को, ठीक है। तो सवाल है कि हाल ही में ICC बोर्ड ने BCI का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? ठीक है, देखिए इससे पहले कौन था? इससे पहले था ICC बोर्ड के में BCCI का अध्यक्ष था सौरभ गांगुली। उनका तबीयत खराब होने के कारण अब नया चुना गया है, उनका नाम है जय शाह। क्या नाम है? जय शाह, ठीक है। तो हाल ही में ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है, ठीक है, जय शाह को चुना गया है। अब बात आती है, फिर से देख लीजिए ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो दुबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वो रहा है जापान देश, ठीक है।
मेरा इंडिया कितना देश पे, इंडिया कितना नंबर पे रहे थे, तो इंडिया है 85 नंबर पे, और पाकिस्तान है 107 नंबर पे, और जापान है 104 नंबर, सॉरी जापान तो फर्स्ट नंबर पे है ही, नेपाल है 104 नंबर पे, पाकिस्तान है 107 नंबर पे, और इंडिया है 85 नंबर पे। ठीक है, तो सवाल था हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वो जापान। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देश में बिना वीज़ा का भ्रमण कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं। कितना देशों में, तो 191 देश में अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है, ठीक है, तो आप 191 देशों में बिना वीज़ा का भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो जापान। अब आती है जापान, जापान राजधानी क्या है, तो टोक्यो। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं, और जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पे, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कितने नंबर पर आए हैं, तो 85 नंबर पे, और पाकिस्तान 107 नंबर पर, नेपाल 104 नंबर पर, और सबसे फर्स्ट नंबर पर है जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, तो देखिए हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिथियम भंडार। ठीक है, हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, तो वो की है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किया है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अब बात आती है कर्नाटक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक है, और कर्नाटक के लोकसभा सीट कितनी है, तो कर्नाटक की लोकसभा सीट है 28, यानी कि 28। ठीक है, 28 कर्नाटक में लोकसभा सीट है। तो सवाल था कि हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, तो वो की है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, और कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है, तो 28 है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरोग्य मेले का उद्घाटन किया, तो किस राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 80 है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्थापना का हुआ था 1956 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास तो एक बार शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो एक बार लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि नहीं मतलब कुछ सपोर्ट तो मिल रहा है यार। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो एक बार लाइक तो बनता ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो हम आपसे अलविदा चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।